ફરી આંદોલનના એંધાણ, પોલીસ સતર્ક, ખેડૂત સંગઠનોનું દિલ્હી ચલો કૂચનું એલાન, ખેડૂતોની મનાવવા કેન્દ્રના સઘન પ્રયાસો, પિયુષ ગોયલ, નિત્યાનંદ રાય, અર્જુન મુંડાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ખેડૂતોને મનાવવા માટે। 3 કેન્દ્રીય મંત્રીઓની ખેડૂતો આગેવાનો સાથેની બેઠકનું આયોજન। શંભુ બોર્ડર પર કાટાળા તારની વાડથી સંપૂર્ણ સીલ। હરિયાણાના 7 જિલ્લામાં ઇન્ટરનેટ સેવા પણ બંધ કરવામાં આવી છે। હરિયાણાના 4 જિલ્લામાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે। ખેડૂત આંદોલનને લઈને દિલ્હી પોલીસ કમિશનરે બેઠક બોલાવી છે। ખેડૂતોએ આવતીકાલે દિલ્હી ચલો આંદોલનનું એલાન કર્યું છે। દિલ્હીમાં 12 માર્ચ સુધી કલમ 144 લાગુ કરાઈ છે। પોલીસ કમિશનરે સંપૂર્ણ દિલ્હીમાં કલમ 144 लागू કરી દીધી છે। संवाददाता देवनाथ पांडे अपनी साथ लाइव जोड़ाયેલા છે। देवनाथ, फिर से ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन था, खेडूत आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है और दिल्ली में कलम 144 लागू कर दी गई है। क्या अपडेट मिल रही है? कशिश, देखिए 3 दिन पहले किसानों ने जब दिल्ली कूच का या संसद घेराव का वादा किया था और उस दिन देखने को मिला था किसान दिल्ली घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस वक्त रोक दिया गया था। और फिर किसान उस दिन ये कहकर गए थे कि हम 13 फरवरी को एक बार फिर से, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो हम 13 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। देखिए आज 12 फरवरी है, यानी कल की तारीख है जब किसानों ने दिल्ली कूच करने का फरमान जारी किया है। इसको देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद यह तय किया गया कि पूरी दिल्ली में इस वक्त धारा 144 लगा दी जाती है। यानी कल की तारीख में अगर दिल्ली के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रदर्शन होता है तो उसे मना कर दिया जाएगा और धारा 144 के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं उस सभी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। कहने का मतलब यह है, यानी कि कल के तारीख में दिल्ली के चारों तरफ जितने बॉर्डर हैं, चाहे हम नोएडा बॉर्डर देखें, अप्सरा बॉर्डर देखें, चिल्ला बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां अब से पहले किसानों ने कई महीनों तक प्रदर्शन किया था, तो उसको देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी तरह से किसानों का प्रदर्शन उग्र ना हो। जो हमने 26 जनवरी के वक्त देखा था जब दिल्ली के आईटीओ पर वो उतना उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, तो इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन किसानों की जो डिमांड है, किसानों की डिमांड एक लंबी चौड़ी उनकी फहरिस्त है, जिसमें किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जो अभी कहा जा रहा है कि वो मांगे नाजायज हो सकती हैं, क्योंकि किसान एक तरफ एमएसपी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि जो इससे पहले वाला किसान आंदोलन हुआ था उसमें जितने किसानों की मौत हुई थी उन सभी के परिवार वालों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं, फिर उन्हें सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट है किसानों की, जैसे लेकर 13 फरवरी यानी कल की तारीख में किसान प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम देखें तो जितने बॉर्डर हैं दिल्ली में एंटर करने के, उन सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस बार हाइट में देखें तो बड़ी यानी 6 फीट से ज्यादा हाइट के बैरिकेड भी लाए गए हैं। यानी कि किसानों का जो पहला प्रदर्शन था उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस सचेत हो चुकी है और दोबारा से वैसी तस्वीर ना देखने को मिले, इसीलिए पहले से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। जी देना, जुड़े हुए रहिए हमारे साथ। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો। મિલિંદ દેવરા, બાબા સિદ્દીકી બાદ વધુ એક નેતાનો પક્ષપલટો। અશોક ચૌહાણ જોડાઈ શકે છે ભાજપમાં। અશોક ચૌહાણે સ્પીકરને રાજીનામું આપી દીધું છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, અશોક ચૌહાણ ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને આ વધુ એક ઝટકો। संवाददाता देवनाथ पांडे अपनी साथ लाइव जोड़ाયેલા છે। देवनाथ, अशोक चौहान ऐसी शक्यताएं है कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं, क्या अपडेट इस पे? देखिए खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को एक बड़ा झटका यानी लोकसभा चुनाव से पहले लग सकता है और अशोक चौहान ने जब इस्तीफा दे दिया तो ये अब कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात की भी सुगबुगाहट है। हालांकि इस खबर पे अभी पुख्ता मुहर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है उससे हम ये कहेंगे कि कांग्रेस में एक तरफ राहुल गांधी जहां पर न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक लंबी यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी के न्याय यात्रा की शुरुआत के अगले ही दिन से लगातार, खास तौर से हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इस्तीफों का दौर जो शुरू हुआ है
वो रुका नहीं है, वो चल रहा है। और आज इसी कड़ी में एक और नेता के बारे में जब जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो ये जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी के खेमे में वो शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है महाराष्ट्र में। क्योंकि देखिए, अगर हम मौजूदा वक्त में देखें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जब लगातार राहुल गांधी जहां भी जाते हैं आज के मौजूदा वक्त में न्याय यात्रा के लिए, तो उन्हीं के पार्टी के पुराने नेता जब राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं और बड़े बड़े सीनियर नेता, कद्दावर नेता बयानबाजियां करते हैं, तो राहुल गांधी से वो न्याय मांगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कितनी सच्चाई है या फिर राहुल गांधी कितना लोगों को न्याय दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद न्याय की जरूरत है। खैर जो भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक एक कर कई राज्यों से झटका मिल रहा है। तो एक झटका महाराष्ट्र से मिल रहा है और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता ने अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर हो सकता है कि बीजेपी का दामन भी थाम ले। जी धन्यवाद जानकारी के लिए देवनाथ।